नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई हजारों साल पुराना ग्रंथ हमें यूनिवर्स के मतलब ब्रह्मांड के फंडामेंटल लॉज के बारे में कुछ बता सकता है? आज ना हम मॉडर्न फिजिक्स और एंशिएंट विजडम यानी प्राचीन ज्ञान के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सवाल यही है, क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई 2000 साल पुराना टेक्स्ट फिजिक्स के एक इतने बेसिक, इतने फंडामेंटल लॉ को डिस्क्राइब कर सकता हो? यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है और ये हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी विज्ञान और आध्यात्मिकता के एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगा। तो इस कंपैरिजन को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले साइंस के एक बहुत ही वेल नोन प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। यही हमारी आज की पूरी बातचीत की फाउंडेशन बनेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आखिर है क्या? देखिए, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहां तक के कॉस्मोलॉजी की मतलब एक तरह से नींव है। और ये कहता क्या है? बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब उसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। अगर इसको और भी सिंपल तरीके से तोड़कर समझें तो इसके कुछ कोर पॉइंट्स हैं। पहला, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती। दूसरा, ये सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है, अपना रूप बदलती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन गई। और तीसरा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब एक बंद सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है, कांस्टेंट। ये नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, तो ये तो हुई साइंस की बात। अब साइंस से हटकर चलते हैं हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवद गीता की तरफ। चलिए देखते हैं कि गीता, आत्मा जिसे आत्मन भी कहा गया है, उसकी इमॉर्टैलिटी के बारे में मतलब उसकी अमरता के बारे में क्या कहती है। जरा भगवद गीता के श्लोक पर गौर कीजिए। ये जो एंशिएंट वर्ड्स है ना, ये सीधे सीधे परमानेंस और इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं। और यहीं पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच वो जो इंटरेस्टिंग पैरेलल है उसकी पहली झलक मिलती है। तो इस श्लोक का एसेंस क्या है, मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल शब्दों में आत्मा को परमानेंट और इटर्नल माना गया है, यानी वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, उसका कभी एंड नहीं होता। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को साइड बाय साइड रख के देखते हैं। जब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के इन आइडियाज को आमने सामने रखते हैं ना, तो एक कमाल की सिमिलैरिटी उभर कर सामने आती है। अब जरा इस डायरेक्ट कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ मॉडर्न साइंस कहता है एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ भगवद गीता कहती है आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। साइंस कहता है एनर्जी अपना फॉर्म बदलती है, गीता कहती है आत्मा शरीर बदलती है। साइंस कहता है एनर्जी एक इटर्नल क्वांटिटी है, गीता कहती है आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है। ये जो कंसेप्चुअल सिमिलैरिटी है ना, इस सच में दिमाग घुमा देती है। गीता इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करती है। ये श्लोक कहता है कि जैसे हम लोग पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। देखिए, ये आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन का है, विनाश का या डिस्ट्रक्शन का नहीं। इस प्रोसेस को हम ऐसे देख सकते हैं। स्टेप 1 एक फिजिकल बॉडी है। स्टेप 2 वो इटर्नल सोल यानी शाश्वत आत्मा उस बॉडी को छोड़ देती है। और स्टेप 3 वो आत्मा एक नई बॉडी में प्रवेश कर जाती है। तो ये कोई एंड नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। तो फिर इन दोनों पर्सपेक्टिव से हमें क्या कॉमन ट्रूथ मिल रहा है? वो ये है कि दी एंड जैसा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ परिवर्तन है। यहां पर एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भगवद गीता कोई साइंस की टेक्स्ट बुक है। नहीं, वो एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। हमारा मकसद एक को दूसरे से प्रूव करना नहीं है, बल्कि इन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स के बीच जो एक डीप कंसेप्चुअल पैरेलल है ना, उसे एप्रिशिएट करना है। तो द बिग टेक अवे क्या है, लेसन क्या है? चाहे हम इसे फिजिक्स के लेंस से देखें या स्पिरिचुअलिटी के, दोनों एक ही यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। और वो सत्य ये है, इस यूनिवर्स में, इस अस्तित्व में कुछ भी सच में खत्म नहीं होता। इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी जैसे दो इतने अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल, एक ही ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं, तो यूनिवर्स के और कौन से यूनिवर्सल आइडियाज हैं, कौन से रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।